हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिविल लर्निंग पार्टनर्स में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द मटेरियल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट ऑफ स्लैब। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ये जो स्लैब है 12 बाई 12 का, जिसका थिकनेस 150 है, इसका हमें आज मटेरियल निकालना है। क्या मटेरियल? कॉन्क्रीट मटेरियल, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। इसमें कितना मटेरियल लगेगा वो हम आज निकालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। इसका लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ब्रेथ भी 12 मीटर है और इसका थिकनेस 150, थिकनेस 150 कन्वर्ट करते हैं इसको मीटर में, कन्वर्ट इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब हमें इसमें कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है, तो मैं एग्जांपल के लिए M20 ले लेता हूँ। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मैं ले रहा हूँ। आप ड्राइंग फॉलो करेंगे, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो M20 का रेशियो क्या होता है? M20 का रेशियो 1:1.5:3 ये रेशियो होता है। ये 1 सीमेंट, 1.5 सैंड एंड 3 एग्रीगेट। तो यहाँ तक तो हो गया। अब डेंसिटी ऑफ मटेरियल नोट कर लेता हूँ पहले। क्या चीज़ का डेंसिटी? सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का ये डेंसिटी। फर्स्ट सीमेंट की डेंसिटी क्या है? 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। सैंड की डेंसिटी 1450 kg पर क्यूबिक मीटर। ये डिपेंड करता है सैंड की क्वालिटी पे। अगर कभी फ्लैक्चुएट करता है ये सैंड की जो डेंसिटी होती है अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, तो आप इसे लैब टेस्ट भी करा सकते हैं एक्चुअल डेंसिटी जानने के लिए। डिपेंड ऑन सैंड क्वालिटी। नाउ एग्रीगेट की डेंसिटी क्या होती है? 1500 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये तो डेंसिटी हो गया। नाउ अब इसके बाद से हमें इसका कैलकुलेशन, ये सारा डाटा मैंने पहले नोट कर लिया। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सम ऑफ रेशियो क्या चीज़ का सम ऑफ रेशियो? 1 जो हमने M20 जो हमने कंक्रीट लिया है जिसका रेशियो है 1:1.5:3। ये जो रेशियो है इसको हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 1.5 + 3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5.5। ये हो गया सम ऑफ रेशियो। ये हमारा सम ऑफ रेशियो आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्लैब ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्लैब तो वॉल्यूम ऑफ स्लैब का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि थिकनेस।
तो ये फार्मूला है। अभी इसी फार्मूले पे हमें सारा फिल करना है। तो हमारा लेंथ ब्रेथ क्या है, ये देखें, लेंथ 12, ब्रेथ भी 12 और ये थिकनेस 150 mm। तो कन्वर्ट तो कर चुके हैं 0.15 से। तो अब हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 0.15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 21.6। ये वेट वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम, ये वेट वॉल्यूम आया है। अब हमें इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। पहले सबसे पहले हम इसे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मटेरियल तो हम लोग ड्राई यूज़ करेंगे ना, तब तो जाके वो वेट बाद में वेट करेंगे ना। पहले तो ड्राई वॉल्यूम हम लोग यूज़ करें, ड्राई चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हम ड्राई वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1.54। 1.54 से करेंगे तो हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। तो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम क्या था, 21.6 मल्टीप्लाई बाई 1.54। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 33.264 क्यूबिक मीटर। ये हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया, यह हमारा ड्राई वॉल्यूम है। अब ड्राई वॉल्यूम के बाद अब यहाँ से शुरू होता है हमारा कैलकुलेशन, एक्चुअल जो हम कैलकुलेशन करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज द, अब हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सीमेंट के वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ सीमेंट क्या था, रेशियो ऑफ सीमेंट देखें, हमारा रेशियो क्या था, 1:1:1:1:1.5:3। तो रेशियो ऑफ सीमेंट, सीमेंट निकाल रहे तो सीमेंट का रेशियो क्या है, 1 है। तो 1, सम ऑफ रेशियो क्या था, सम ऑफ रेशियो यहाँ देखिए, सम ऑफ रेशियो हम लोग निकाले थे 5.5। तो सम ऑफ रेशियो 5.5। अब ड्राई वॉल्यूम क्या निकाले थे, तो ड्राई वॉल्यूम ये आया था हमारा 33.264। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.048 क्यूबिक मीटर। अब ये सीमेंट तो हमारा क्यूबिक मीटर में आ गया। अब इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। पहले कन्वर्ट इनटू केजी। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय सीमेंट डेंसिटी, सीमेंट डेंसिटी। तो सीमेंट का डेंसिटी हम लोग कितना लिए थे, यहाँ देख सकते हैं आप, सीमेंट का डेंसिटी लिए थे हम लोग 1440, जो सीमेंट का डेंसिटी होता है, ये लेना नहीं होता, ये एक्चुअली डेंसिटी हर जगह पे आप इसको फॉलो करें। तो टोटल वॉल्यूम कितना आया हमारा 6.048 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी 1440। इससे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा 8551.87 kg। अब ये केजी में आया आंसर। अब केजी से इसको, क्योंकि सीमेंट तो बैग में आता है, तो केजी से कैसे करेंगे, अब इसको बैग में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सीमेंट में एक बैग 1 kg, एक बैग 50 kg का होता है। 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 50 kg। तो हम 8551.87 डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे, क्योंकि एक बैग 50 kg का होता है। तो हमारा आंसर आएगा 171 बैग। ये हमारा सीमेंट का क्वांटिटी निकला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे सैंड का।
सैंड का क्वांटिटी निकालते हैं। तो सैंड के लिए सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला सारा सेम ही यूज़ होगा, बस थोड़ा आप लोग को समझने की ज़रूरत है। और मैं इसका पिक्चर लास्ट में डाल देता हूँ हर वीडियो में, आप ध्यान से देखें। अगर समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो के लास्ट में वो पिक्चर रहता है इसका, मैं स्क्रीनशॉट निकाल के डालता हूँ, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं इजीली। नाउ वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड के लिए क्या है, सेम रेशियो ऑफ सैंड, रेशियो ऑफ सैंड पाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ सैंड क्या था, तो देख सकते हैं आप, रेशियो ऑफ सैंड क्या है, 1.5। रेशियो ऑफ सैंड क्या है, 1.5। ये सैंड M20 का निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो रेशियो ऑफ सैंड 1.5। तो 1.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो क्या था, सम ऑफ रेशियो 5.5। तो इसे 5.5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम क्या था, ड्राई वॉल्यूम हमारा 33.264। तो 33.264। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 48.6 डिवाइडेड बाई 5.5, डिवाइड करेंगे 8.84 क्यूबिक मीटर। अब ये क्यूबिक मीटर पे आ गया हमारा। अब हम इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट इनटू केजी। तो जैसा कि मैं पहले भी बताया था, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है हमारा, 8.84। सैंड का डेंसिटी कितना हम लोग लिए थे, सैंड का डेंसिटी यहाँ आप देख सकते हैं 1450। सैंड का डेंसिटी लिए थे हम लोग 1450। तो 1450 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1450, तो ये हमारा आ जाएगा 12,818 kg। ये आया हमारा केजी में। अब हमें इसमें क्यूबिक फिट पे अगर कन्वर्ट करते हैं, अगर हमें क्यूबिक फिट में चाहिए, कन्वर्ट इनटू क्यूबिक फिट, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.3147 क्यूबिक फिट होता है। तो क्यूबिक मीटर को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा टोटल क्यूबिक मीटर कितना आया था सैंड का, 8.84। तो 8.84 मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है, तो 35.3147। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा 312.182 क्यूबिक फिट। ये हमारा सैंड आया क्यूबिक फिट में, क्यूबिक फिट पे सैंड आ गया। नाउ द नेक्स्ट इज द एग्रीगेट। अब हमें वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट के लिए सेम फॉर्मूला है, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट क्या था हमारा, तो आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ एग्रीगेट हमारा 3 है, ठीक है।
तो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 5.5 सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम कितना था 33.264। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा 99.79 डिवाइडेड बाय 5.5। इसे कैलकुलेट कीजिए 18.14 क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर में आ गया। अब इसे हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इनटू केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो टोटल वॉल्यूम क्या है 18.14। डेंसिटी, एग्रीगेट का डेंसिटी क्या था, तो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने सारा कुछ स्टार्टिंग में नोट कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये सारा कुछ लगेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैं लास्ट में भेज दूँगा। तो ये एग्रीगेट का जो डेंसिटी है वो है 1500। तो टोटल वॉल्यूम इंटू 1500 कैलकुलेट करेंगे 27,210 kg। अब ये kg को अगर आप क्यूबिक फीट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका सेम फॉर्मूला है, एग्रीगेट कन्वर्ट एग्रीगेट इनटू क्यूबिक फिट। सो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर बताया था मैं 35.3147 क्यूबिक फिट। सो 35.3147। तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम हमारा ये है 18.14 मल्टीप्लाई बाय 35.3147 कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 64.061 क्यूबिक फिट एग्रीगेट। टोटल स्लैब में हमारी क्वांटिटी कितनी आई, सीमेंट कितना आया 171 बैग। सैंड कितना आया 312.182 क्यूबिक फिट। और एग्रीगेट इक्वल टू कितना आया हमारा क्यूबिक फिट में 64.061 क्यूबिक फिट। सो ये हमारा टोटल क्वांटिटी आया, मेटेरियल क्वांटिटी इस स्लैब का 12x12 स्लैब का। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एलिजिबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।